क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत इज माय होम का समरी, और बहुत आसान लैंग्वेज में, और कहते हैं ना बहुत छोटा ही, मतलब छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, और एकदम आसान आसान वर्ड का यूज करेंगे। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं लिए हैं, ऐसा लिखे हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और वैसे तो ज़्यादा समय भी नहीं है, एकदम हूबहू आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे हम पैराग्राफ छोड़े हैं उसी तरह से आपको भी पैराग्राफ छोड़ना है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। भारत इज माय होम, ठीक है ना। तो भारत इज माय होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम क्या है? एक स्पीच है, क्या है? एक भाषण है जो किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो जो थे ना भारत के थर्ड प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति थे। This is an extract of the speech delivered by him on 13th May 1967 while taking oath as the president। मतलब जब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने राष्ट्रपति होने के लिए ऑथ ले रहे थे, यानी जब ऑथ ले रहे थे, ठीक ना, तो उसी समय जो है यह स्पीच वो दिए थे, यह भाषण दिए थे। तो उसी स्पीच में से यह एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि कहीं से निकाल लेना, कहीं से ले लेना, ठीक है ना। तो उन्हीं ये जो ओथ ले रहे थे, ठीक ना, हमारे प्रेसिडेंट उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे, राष्ट्रपति होने का वो शपथ जब ले रहे थे, शपथ ग्रहण जब हो रहा था, तो उस समय जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण जो दिए थे, तो उसी भाषण में से कुछ अंश जो है निकालकर यहां पर आपको बताया गया है। समझ में आए? और याद रखिएगा वो भाषण कब दे रहे थे, यानी वो ओथ कब ले रहे थे, वो शपथ कब ले रहे थे राष्ट्रपति के लिए? तो 13 मई 1967 को वो ओथ ले रहे थे, यानी 13 मई 1967 को वो ओथ ले रहे थे प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। अब आगे पढ़िए। Here he has promised Indian to be the loyal for them in all respects। और उस ओथ में वो यह बोल रहे थे, यानी वो भाषण में वो यह बोल रहे थे कि हम जो है इंडिया के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। लॉयल मतलब क्या? हमेशा मतलब कह लो तो आप लॉयल मतलब वफादार रहेंगे, भारत के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, यानी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे, हर एक काम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ईमानदारी पूर्वक करेंगे, ये बोल रहे हैं। आगे पढ़िए बच्चों। यहां पर देखिए, आप जिस तरह से मैंने यहां पर पैराग्राफ छोड़ा है, आप भी यहां पर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी ना आप जो कॉपी चेक करेगा ना आपका, उसको आप अट्रैक्ट कर दीजिए, आकर्षित कर दीजिए। वो देख के कहेगा वाह कितना मस्त लिखा गया है, कैसा पैराग्राफ और कितना अच्छा लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो आपका 5 में से 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आगे पढ़िए बाबू। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक इंडियंस टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। और उसके बाद वो भारतीयों का, किसका? भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि हाईएस्ट रैंक, यानी एक भारत मतलब हमारे देश का जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, सबसे उच्च वाला जो सबसे ऊंचा जो मतलब रैंक होता है, वो हमारे राष्ट्रपति जी का ही होता है। तो वो पहले जो है सबसे पहले हमारे भारतीयों के मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे सबसे हाईएस्ट रैंक के लिए चुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं, और बहुत बड़ा थैंकफुल उन्होंने सबको बोला, भारतीयों को। देन ही काउंट राधा कृष्णन्स कंट्रीब्यूशंस टू द प्रेसिडेंट्री। और उन्होंने उसके बाद राधा कृष्णन, यानी राधा कृष्णन के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात बोले। यानी राधा कृष्णन जो हमारे राधा कृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो भारत के लिए जो योगदान दिया है, उनके बारे में इन्होंने बात कही। समझ में आया? वैसे तो बहुत सारे बातें कही थी, चैप्टर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यह तो समरी है, तो समरी में छोटा मोटा ही बात बताया जाएगा, मतलब वो पूरा थोड़ी ना बताया जाएगा। तो वहाँ से कुछ बात यहाँ पे बताई गई है कि उसके बाद उन्होंने राधा कृष्णन ने जो हमारे भारत के लिए जो भी योगदान दिया है उसके बारे में उन्होंने बोले।
He says that Radhakrishnan has given a mental equipment and a sound foundation of India. और उसके बाद वो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि राधा कृष्णन ने हमें मेंटल इक्विपमेंट दिया, यानी मानसिक मजबूती हम लोगों को दी है, और उसके बाद साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और एंड साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है मजबूत आधार दिया, यानी वो राधा कृष्णन के बारे में बताते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि राधा कृष्णन ने हमारे भारत देश को मेंटल इक्विपमेंट दिया, यानी मानसिक मजबूती दी, और एक मजबूत आधार दिया, ठीक है, इंडिया को, भारत को। आगे पढ़िए। ही प्लेजेस टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। और वो उसके बाद बताते हैं कि यानी वो जब शपथ ले रहे थे तो उस समय उन्होंने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कल्चर और भारत का जो ग्लोरी है, ठीक है ना, वो सबको प्रिजर्व करने का क्या किए, शपथ लिए। कहने का मतलब ये जो भारत का जो भी ग्लोरी है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो ग्लोरी है, ठीक है ना, ये सब को वो हिफाजत करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं अपने शपथ के दौरान। यानी अपना जो स्पीच दे रहे थे उस समय उन्होंने बोले कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो गौरव है, जो ग्लोरी है, उसका वो हिफाजत करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखिएगा बच्चों। हाँ, ही एस्वेयर्स इंडिया टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और वो हम मतलब इंडियंस को यह विश्वास दिलाते हैं, यह बताते हैं कि हम जो है इंडिया की सेवा बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का करेंगे, बिना कोई भेदभाव के लिए भेदभाव का करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है और कोई छोटा आदमी है तो उसके बीच में हम असमानता करेंगे, ठीक है ना, दोनों को जो है हम एक नज़र से देखेंगे, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे पढ़िएगा। इन हिज वर्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। और उन्होंने बोला कि अगर भारत को बहुत आगे जाना है, भारत को बहुत ऊंचा जाना है, भारत को बहुत अच्छा बनना है, तो उसके लिए उन्होंने प्राइम सोर्स बताया, प्रथम जो सोर्स बताया वो क्या है, डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। यानी इंडिया तभी डेवलप हो पाएगा, इंडिया का विकास तभी हो पाएगा जब इंडिया का जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। यानी उन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए कहते हैं कि अगर इंडिया को आगे जाना है और इंडिया को अगर डेवलप होना है तो सबसे पहले उन्होंने प्राइम सोर्स बताया। इसका जो सोर्स बताए वो कैसे हो सकता है भाई, इंडिया आगे और इंडिया का विकास कैसे हो सकता है, तो एजुकेशन के द्वारा हो सकता है। तो जितना ज़्यादा जो इंडियंस को एजुकेशन मिलेगा उतना ज़्यादा जो है इंडिया का विकास होगा अच्छे से, ठीक है। आगे पढ़िए बाबू। डॉक्टर हुसैन या डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली। और वो बताते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि वो बताते हैं कि हमारे जो इंडिया को वो घर मानते हैं, क्या, इंडिया को, इंडिया एज हिज होम, इंडिया को वो अपना घर मानते हैं, एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली। और उनके जो लोग हैं, यानी इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं वो उनके क्या है, फैमिली है, उनके परिवार हैं, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं अपने भाषण में, ठीक है। ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क सोशल, पहला जो है एस्पेक्ट ऑफ वर्क सोशल एंड इंडिविजुअल। वो जो है ना काम को दो तरह से काम को, कोई भी वर्क को वो दो तरह से विभाजित करते हैं। एक काम को बताते हैं सोशल, सामाजिक रूप से, और एक काम को बताते हैं इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से। तो वो कहते हैं वो उनको जो है किसी भी काम को देखने का दो नज़रिया था, दो तरीका था, एक सोशल सामाजिक रूप से और दूसरा इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से। एंड सजेस्ट अस टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ। और वो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि अगर आप अगर हम लोगों को मतलब डेवलप होना है, इंडिया को डेवलप करना है, तो हम लोगों को दो तरह से काम करना होगा, एक सोशली और एक इंडिविजुअली, ठीक ना, एक सामाजिक रूप से और एक व्यक्तिगत रूप से। एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलप ऑफ द इंडिया इज पॉसिबल। वही बात मैंने बताया, और यही एक तरीका है जिसके वजह से इंडिया जो है डेवलप हो सकता है, विकासशील हो सकता है,
ठीक है ना। यानी यही एक तरीका है, एक सोशली वर्क करना और इंडिविजुअली वर्क करना, तभी जो है, और यही एक तरीका है, तभी जो है इंडिया इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता है। Finally, this is an awesome speech of Dr. Zakir Hussain, where he has promised his loyalty towards India and successfully conveyed his message to Indians. और ये लास्ट लाइन जो है आपको जरूर लिखना है। आपका जो समरी है वो बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है इसी के लिए। तो लास्ट में ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ये जो स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है वो बहुत ही ऑसम स्पीच है, बहुत ही अच्छा स्पीच है, प्यारा स्पीच है, जहां उन्होंने इंडिया के लिए अपना लॉयलिटी के बारे में दिखाते हैं। लॉयलिटी यानी इंडिया के लिए अपना वफादारी दिखाते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो अगर इंडियन उनको चुने हैं राष्ट्रपति पद के लिए, सबसे हाईएस्ट रैंक के लिए, तो वो जो है इंडिया के लिए हमेशा वफादार बने रहेंगे, एकदम वफादार रहेंगे, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। एंड सक्सेसफुली कन्वेड हिज मैसेज टू इंडियंस, और इसी भाषण के द्वारा सफलतापूर्वक वो अपने मैसेज को, ठीक है ना, अपने संदेश को भारतीयों तक पहुंचाते हैं, ठीक ना। तो यही समरी था, छोटा सा, बहुत आसान लैंग्वेज का हमने यूज किया है, बहुत एकदम इजी वर्ड का यूज किया हूं, जिससे आपको समझने में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। तो बच्चों, अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नज़र आई होगी इस वीडियो में, तो आप कमेंट कर दे, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है, उधम मचा दे कमेंट में। और वैसे हम फिर से पूछ लेते हैं कि भाई आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, आराम से पढ़ें, ठीक है। हमेशा जो है मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेस के चक्कर में आप अपना तबीयत ख़राब कर ले। देखिए, एग्ज़ाम ज़िंदगी में बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, तो पहले शरीर अगर सही रहेगा तो फिर सब कुछ सही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये 12th का एग्ज़ाम ही आपके ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। स्ट्रेस लेके आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जितना आपसे हो रहा है बस उतना ही करें, उससे एक्स्ट्रा आप ना करें। ऐसा अगर करिएगा तो फिर तबीयत ख़राब हो सकता है, ठीक है। वैसे पढ़ाई करते रहिएगा, हम तो हमेशा आपके साथ ही हैं, और हमारी सारी शुभकामनाएं और हमारी सारा जो आशीर्वाद है सब आपके साथ है, ठीक है ना, और हमेशा रहेगा। तो बच्चों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।